नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 20 खबरों को बस 10 मिनट में। उससे पहले आप कौन जिला से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी मेरी वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। समस्तीपुर की सरायरंजन थाना क्षेत्र के तिसवारा पटशाला गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। बाड़ी में सब्जी तोड़ने गई 28 वर्षीय काजल देवी बिजली के नंगे तार की चपेट में आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी में आई बाढ़ के कारण शहर और आसपास के अधिकतर छठ घाट डूब चुके हैं। बिहार को मिला मेट्रो और बुलेट ट्रेन का तोहफा, अब दिल्ली से पटना सिर्फ 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। बिहार के भागलपुर जिला के मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा, फिर भी 7 विधानसभा में बस एक टिकट। भागलपुर में मौसम बदलने के साथ हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 177 तक पहुंच गया है। भागलपुर में एक दुखद घटना में एक पति ने शक के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पति को संदेह था कि पत्नी मोबाइल पर किसी और से बात कर रही थी। पटना में बाइक चोरी करते 2 नाबालिग सहित 4 दबोचे गए, बरामद की गई मास्टर की। भागलपुर सिटी में 12 बजे से बड़े वाहनों की नो एंट्री, छोटी गाड़ियों के लिए ये है ट्रैफिक एडवाइजरी। बिहार को फिर मिली 2 नई रेलवे लाइन, 1156 करोड़ से बिछेगी 128 से 128 किलोमीटर के नए ट्रैक। बिहार सरकार आज से ही दे रही अक्टूबर माह का वेतन, छठ पूजा पर एक और तोहफा। बिहार के कटिहार जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भाजपा नेता आनंद कुमार सिंह से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। सिरसा निवासी आनंद ने मनु अंसारी को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। जहानाबाद के घोसी में 10 दिनों से लापता संतोष कुमार की हत्या कर दी गई। उनका शव गांव के बाहर धान के खेत में मिला, जिसे जानवरों ने खा लिया था। मृतक अरिस्टो फार्मा कंपनी में काम करता था। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लालू परिवार ने सत्ता में रहते हुए सिर्फ अपने परिवार का विकास किया। मुजफ्फरपुर में अगले कुछ दिनों तक मौसम में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा। बेगूसराय के गढ़पुरा में छठ पूजा के लिए एकमात्र पंचो सिंह पोखर की स्थिति दयनीय है। मिट्टी निकालने से घाट खतरनाक हो गया है। बिहार के बेगूसराय जिला में मटिहानी में दीपावली की शाम कचरा फेंकने को लेकर हुए विवाद के बाद मंगलवार सुबह स्वच्छता मित्र बसंत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार के आरा जिला में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 दोस्तों की जान चली गई। एक बेकाबू स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों की मृत्यु हो गई। बिहार चुनाव के बीच भोजपुर में डबल डेकर बस में मिला कुछ ऐसा कि पुलिस वालों के भी उड़ गए। तुरंत गिरफ्तार किए गए 2 व्यक्ति। दरभंगा के मोरो में दीपावली की शाम पुलिस गश्ती दल पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें शराब के साथ गिरफ्तार 2 आरोपितों को छुड़ा लिया गया। हमले में पुलिसकर्मी घायल हुए और वाहन। गोपालगंज के बैकुंठपुर में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर सुरक्षा कारणों से नहीं उतर पाया, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा फैल गई। राजापट्टी कोठी में कड़ी सुरक्षा, हेलीपैड के पास मीडिया कर्मियों की एंट्री पर रोक, प्रशासन की सख्ती से कवरेज प्रभावित। कटिहार के संकोला गांव में एक नाबालिग लड़की की उसके चाचा चाची द्वारा पिटाई से मौत हो गई। बिहार के मुंगेर जिला के हेमजापुर में पुलिस ने दीपावली के दिन 275 लीटर देसी शराब बरामद की। गुप्त सूचना के आधार पर सिंधिया मानगढ़ रोड पर घेराबंदी कर तस्करों को पकड़ा गया। बिहार के पटना जिला के आरा शहर के महादेव रोड पर दीपावली की रात एक इलेक्ट्रॉनिक AC पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लगभग 50 से 60 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में साकेत नगर में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया, जिन्होंने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के कारा का बना पपीता खेती का हब, आमदनी सुनकर उड़ जाएंगे होश, 10 लाख तक हो रही कमाई। ट्रेन कैंसिल कोहरे के कारण दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक मुंगेर जिला के जमालपुर रूट की 6 प्रमुख एक्सप्रेस और गरीब रथ ट्रेनें अस्थायी रूप से रद्द रहेंगी।
रेलवे ने यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और समय पालन सुनिश्चित करने के लिए लिया है। प्रभावित ट्रेनों में कामाख्या गया एक्सप्रेस, नई दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस, भागलपुर आनंद विहार एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर की सभी सीटों पर 16 से कम उम्मीदवार, एक ही ईवीएम से होगी वोटिंग। निर्दलीय प्रत्याशी शीतल गुप्ता ने वैशाली में नाम लिया वापस, जदयू उम्मीदवार के समर्थन की घोषणा। राजद ने 50 यादव और 18 मुसलमान को दिए टिकट, जाने महागठबंधन में पिछड़ा और सवर्ण से कितने प्रत्याशी। मोतिहारी में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने गठबंधन में कांग्रेस के अपमान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गठबंधन धर्म को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कांग्रेस का अपमान कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बच्चू प्रसाद बीरू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अररिया जिले में अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जिनमें 6 बच्चियां शामिल हैं। जोकीहाट में बकरा नदी में 3 बच्चियां डूबी, जबकि एक किशोर लापता है। आज बंद रहेगा शेयर बाजार, इस वजह से नहीं होगा कारोबार, चेक करें अब कब से शुरू होगी ट्रेडिंग। मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों ने बोला धावा और लुट गया 3000 किलो प्रसाद, गुजरात के डकोरजी मंदिर की अनोखी परंपरा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई फोन पर बात, पर किन किन मुद्दों पर हुई चर्चा। हिमाचल लद्दाख से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, आधी रात में घरों से बाहर निकले लोग। सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी मामले में साजिश की होगी जांच, कोर्ट ने एसआईटी के दायरे का किया विस्तार। चुनाव के दिन स्वास्थ्य विभाग रहेगा अलर्ट, पीएमसीएच सहित सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे तैनात रहेंगे। सोने की चमक पड़ी फीकी, चांदी में भी आई गिरावट, आपके शहर में कितना हुआ दाम। एसटीडीएम और एक्सएलआरआई की साझेदारी, शिक्षा उद्योग का नया अध्याय। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से जेईई मेन 2026 सेशन 1 एग्जाम के लिए आवेदन जल्द ही स्टार्ट किए जा सकते हैं। दोनों ही सेशन के लिए एग्जाम डेट्स पहले ही घोषित की जा चुकी हैं। पहले चरण की परीक्षा 21 से 30 जनवरी तक एवं दूसरे चरण की परीक्षा 1 से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित होगी। हाथरस में आतिशबाजी को लेकर 2 कक्षाएं में हिंसक झड़प, लाठी डंडे और पत्थरबाजी में 2 घायल। द्वारका में पुलिस मुठभेड़, बिंदापुर हत्याकांड का वांछित आरोपी घायल, अत्याधुनिक पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद। भाई दूज का पर्व हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है, जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। लंदन विश्वविद्यालय की प्रोफेसर फ्रांसिस्का ओसिनी को वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में दिल्ली हवाई अड्डे से वापस भेज दिया गया। अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान 6469 को ओमाहा में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि पायलटों का केबिन क्रू से संपर्क टूट गया था। पटना से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पूरा हो गया है। राजद, कांग्रेस, भाजपा, जदयू, लोजपा, हम और आरएलएम के उम्मीदवारों के अलावा कई निर्दलीय मैदान में हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 1104 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। अप्रेंटिसशिप पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का 10th एवं ITI उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बिहार की गोपालगंज जिला की पुलिस ने एक मकान से कुल 1,49,49,850 रुपये नकद जब्त किए। इसके अलावा बरामदगी के दौरान पुलिस ने मौके से 85 ATM कार्ड, 75 बैंक पासबुक, 28 चेकबुक, आधार कार्ड, 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन और 1 कार भी कब्जे में ली है। पुलिस ने मौके से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पतंजलि ने लॉन्च की चकाचक इलेक्ट्रिक साइकिल, 499 रुपए में मिलेगा बुकिंग शुरू, एक बार चार्ज पर दौड़ेगी 200 किलोमीटर तक। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बॉबर 2025, नया लुक, दमदार इंजन और मॉडर्न फीचर्स ने मचा दी धूम। गेहूं, बाजरा, रागी की रोटियों को पचने में कितना समय लगता है? जाने कौन से आटे की रोटियां किस मौसम में खाएं? किसानों को हुई मौज, अब DAP और यूरिया सभी को फ्री मिलेंगी। DAP और यूरिया खाद के आवंटन को मिली मंजूरी।
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिले में सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय पुलिस अलर्ट पर हैं। चुनावी माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए समस्तीपुर पुलिस ने ऑपरेशन जखीरा अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई में बक्सर में गंगा नदी पर 3 लेन के पुल का शिलान्यास किया था, जो बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। 5 महीने बाद भी निर्माण शुरू नहीं होने से स्थानीय लोग निराश हैं। बिहार के समस्तीपुर में बड़ा हादसा, नदी से मिट्टी लाने गई 4 लड़कियां डूबी, 3 की मौत, 1 बच्ची को बचाया गया।